आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, संधि के भेद जो होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके अंतर्गत हम आज स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि भविष्य में जीवन पर्यंत काम आने वाला विषय है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का जो पोर्शन होता है उसमें संधि से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और इसका अध्ययन हम आज अत्यंत सरल विधि द्वारा करेंगे। तो ये जो मैं आपको आज संधि पढ़ाऊंगा, स्वर संधि पढ़ाऊंगा, ये आपके सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, वीआरपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, परंतु आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो संधि है वो आसानी से समझ में नहीं आने वाला विषय है। ठीक है, तो आप वीडियो के शुरुआती कुछ चंद सेकंड उसको देख करके आप ये सोच लें कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। पूरे विषय को मैंने एक बार समझाने के बाद कम से कम 3 बार उसकी वापस पुनरावृत्ति की है। तो आप कोई वीडियो पूरा देखेंगे और जो मैंने बोला है उसको आप अगर अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस संधि को जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस वीडियो से भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संधि, तो सर्वप्रथम संधि में हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो संधि की सामान्य जानकारी हम ग्रहण करते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इस परिभाषा में लिखा हुआ है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न आता है दो वर्ण होते कौन कौन से हैं? कहीं से भी दो वर्ण उठा लिए, या कौन से दो वर्ण होते हैं, ऐसे कौन से दो वर्ण होते हैं जिनके मध्य संधि हो सकती है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दो वर्ण जो होते हैं वो आपके होता है, एक तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण। ठीक है, संधि में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो उसमें पूर्व पद का होता है अंतिम वर्ण। ठीक है, उसके बाद उत्तर पद, जो दूसरा पद होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो वर्ण होते हैं संधि में वो कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब आप ये समझेंगे कि ये दोनों है क्या। तो देखिए, जैसे आपके है विद्या प्लस आलय, अब ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। ठीक है, तो विद्या के अंदर पूर्व पद जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो इसका अंतिम वर्ण है आ क्या है? स्वर है, जो य में जुड़ा हुआ है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ। ठीक है, तो यहाँ ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण और ये उत्तर पद का प्रथम वर्ण। तो संधि कहाँ पर होगी? आपके पूर्व पद का प्रथम वर्ण और उत्तर पद के, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में। ठीक है, और इन्हीं दो के माध्यम से ये कन्फर्म होता है कि संधि है कौन सी, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। तो संधियों में 3 संधियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है आपके स्वर संधि। अब स्वर संधि जो है उसको संस्कृत में बोलते हैं अच संधि। ध्यान रहे, संधि संस्कृत और हिंदी दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं दोनों के माध्यम से दोनों के लिए फ़ायदा हो सके इस तरीके से इसको समझाऊंगा। दूसरी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को संस्कृत में बोलते हैं हल संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब देखिए, हमने यहाँ पर बोला है संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण होते कौन कौन से हैं? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जो कि हमने यहाँ समझाया। अब देखो, इन्हीं पूर्व पद के प्रथम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण के द्वारा ही यह ज्ञात होगा कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो अगर ये दोनों वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों अगर स्वर हैं तो संधि होगी स्वर संधि। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी व्यंजन है, या तो ये व्यंजन है पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है, या उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है, दोनों में से अगर एक भी व्यंजन है तो संधि होगी व्यंजन संधि। ठीक है, और पूर्व पद के अंतिम वर्ण के बाद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण के बाद अगर विसर्ग हो, जैसे रामः जयति, अब देखिए यहाँ पर
ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, इसके बाद यहाँ पर विसर्ग है, अगर यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर इस प्रकार से होगा। तो सर्वप्रथम आपको संधि करने से पहले ये देखना होगा कि संधि है कौन सी। हमेशा संधि करने से पहले आपको उसकी पहचान जरूरी है। तो पहले आपको ये पता करना होगा स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। तो अगर दोनों वर्ण स्वर है तो स्वर संधि, दोनों में से अगर एक भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंतिम वर्ण के बाद अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि। तो जैसा कि हमने संधि की परिभाषा लिखी थी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी कि दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों अगर स्वर है तो वो स्वर संधि होगी। ठीक है, अब स्वर संधि में मुख्य 5 संधियां होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 संधि होगी: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब हमने आपको ये बोला है कि दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो अब दो स्वर वर्ण, जब स्वर आपको पता होंगे तभी तो आपको पता चलेगा स्वर है या नहीं है। तो पहले हम स्वरों को देखते हैं। स्वर संस्कृत और हिंदी दोनों के एक साथ देखेंगे। इसमें पहला हो गया आपके अ और आ, दूसरा ई और ई, चौथा तीसरा उ और ऊ, चौथा री और री, पांचवा री। ये देखो, ये संस्कृत में ही प्रयोग में आएगा री। छठा ए, सातवां ओ, आठवां ऐ और औ। ये जो 9 स्वर हैं, इन्हीं पर स्वर संधि पूरी तरह से टिकी हुई है। तो अब आप इनको किस तरीके से याद रखो? आप इनको याद रखो इस तरीके से, जैसे हमने बोल दिया आ, इस तरह से याद रखो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप इसको याद रखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब आपको अगर मैं ये बोलूँ 6 नंबर का स्वर कौन सा है? 6 नंबर, तो आपके मुंह से ए निकलना चाहिए। 5 री, 3 ऊ या ऊ, 2 ई। तो आपको इसको इस क्रम से याद रखेंगे तो आपको आगे चलकर आसानी होगी संधि याद करने में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 संधियाँ और 9 स्वर। 5 संधियाँ और 9 स्वर। ठीक है, इन्हीं 5 संधियाँ और 9 स्वर के बेस पर आगे ये स्वर संधि आपकी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 संधियों को, दीर्घ, गुण और वृद्धि को। ठीक है, तो मैं आपको इसका नियम यहीं सिखा देता हूँ। जैसे दीर्घ, गुण और वृद्धि। तो हमने क्या बोला था? संधि कहाँ पर है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद के प्रथम वर्ण। तो जब 1 के सामने 1 हो, 2 के सामने 2 हो, 3 के सामने 3 हो और 4 के सामने 4 हो तो संधि। 1 के सामने 1, जैसे आ के सामने आ। कैसे? ठीक है, जैसे राम प्लस अवतार। अब देखो, राम अंतिम वर्ण क्या है? अ, अवतार प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो 1 के सामने 1 हो गया तो दीर्घ संधि। प्लस ईरी अंतिम वर्ण क्या है? ई। ईश में प्रथम वर्ण क्या है? ई। 2 के सामने 2। वधु प्लस उत्सव, वधु उ, उत्सव उ। तो 3 के सामने 3 दीर्घ। मातृ ऋण, तो इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, दीर्घ संधि। ठीक है, अब 1 के सामने 1 है तो दीर्घ। 1 के सामने अगर 2 आ जाए, 1 के सामने अगर 3 आ जाए, 1 के सामने अगर 4 आ जाए, 1 के सामने अगर 5 आ जाए तो गुण। ठीक है, और 1 के सामने 6, 1 के सामने 7, 1 के सामने 8 और 1 के सामने 9 आ जाए तो वृद्धि संधि। ठीक है, इसको मैं अगली स्लाइड पर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। दीर्घ, गुण, वृद्धि। ठीक है, हमने बोला 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4,
ठीक है, तो जैसे विद्या प्लस आलय। तो पहली बात आपको ये पता करना संधि कौन सी है। तो देखो विद्या में अंतिम वर्ण क्या है, आ, और इधर प्रथम वर्ण क्या है, आ। ठीक है, तो स्वर के सामने स्वर है, मतलब स्वर संधि। अब स्वर संधि में आपके पास में पाँच संधियाँ हैं। तो अब देखिए आ कितने नंबर पे, आ आपके 1 नंबर पे है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, आ कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो 1 के सामने आपके क्या आ रहा है, 1, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आपको नाम पता चल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे गिरी, गिरी प्लस ईश। यहाँ पर हम लेते हैं गिरी प्लस ईश। ठीक है, अब गिरी के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, ई, जो कि र में जुड़ा हुआ है। ईश में प्रथम वर्ण क्या है, ई। अब देखिए 2 के सामने 2, तो दीर्घ संधि। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाओ आप, गुण में 1 के सामने 1 तो दीर्घ, और 1 के सामने अगर 2 हो, 1 के सामने अगर 3 हो, 1 के सामने अगर 4 हो, और 1 के सामने अगर 5 हो तो गुण। 1 के सामने 6, 1 के सामने 7, 1 के सामने 8 और 1 के सामने 9 हो तो वृद्धि। ठीक है, अब 1 के सामने 2 कैसे होगा, जैसे राम प्लस ईश्वर। ठीक है, अब देखिए राम प्लस ईश्वर, राम प्लस उदय। ठीक है, माता प्लस ऋण, और ये संस्कृत वालों के लिए है तव प्लस नृकार। ठीक है, अब देखिए राम प्लस ईश्वर में यहाँ क्या है, अ कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ई 2 नंबर पे। तो 1 के सामने 1 दीर्घ, 1 के सामने 2 गुण। यहाँ क्या है, अंतिम वर्ण अ 1 नंबर, इधर क्या है उ 3 नंबर। तो 1 के सामने 1 दीर्घ, 1 के सामने 2, 1 के सामने 3 गुण। यहाँ है आ प्लस री, आ कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, री 4 नंबर पे, तो 1 के सामने 4 गुण। ठीक है, तो में अंतिम वर्ण क्या है, अ प्लस री, 1 के सामने 5, तो ये गुण। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, 1 के सामने 1 दीर्घ, 2 के सामने 2 दीर्घ, 3 के सामने 3 दीर्घ, 4 के सामने 4 दीर्घ, 1 के सामने 2, 1 के सामने 3, 1 के सामने 4, 1 के सामने 5 गुण, 1 के सामने 6, 1 के सामने 7, 1 के सामने 8, 1 के सामने 9 वृद्धि। तो वृद्धि का भी देख लेते हैं हम, जैसे महा प्लस ओजस, 1 प्लस 1, यथा प्लस एव। ठीक है, 1 प्लस औदार्यम। ठीक है, अब देखिए महा के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, आ, और इधर ओ। तो 1 के सामने 7, ठीक है 7 है ओ, ये देखिए 7। ठीक है, 1 के सामने 7 वृद्धि। इधर क्या है अंतिम वर्ण अ और ए, 1 के सामने 6। इधर क्या है आ और ए, 1 के सामने 6। ठीक है, इधर क्या है अ और आओ, तो 1 के सामने 9। तो यहाँ पर आपको संधि का नाम पता चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता करना है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हैं, तो स्वर संधि पता चल गया। उसके बाद स्वर में कितने हैं आपके पास, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि 5 हैं। तो अगर 1 के सामने 1 है, अब ये आपको ये 9 स्वर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, 1 के सामने 1 दीर्घ, 2 के सामने 2 दीर्घ, 3 के सामने 3 दीर्घ, 4 के सामने 4 दीर्घ, 1 के सामने 1 दीर्घ, तो 1 के सामने 2 3 4 5 गुण, 1 के सामने 6 7 8 9 वृद्धि। ठीक है, अब इन तीनों संधियों को हम विस्तार से सर्वप्रथम पढ़ेंगे दीर्घ संधि।
तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4 दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब 1 के सामने 1, तो इसमें दोनों वर्ण मिलकर क्या बनता है, ये बनता है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जैसे अ और आ एक होता है तो उसमें दीर्घ क्या हुआ, आ। ई और ई, इन दोनों में दीर्घ क्या हुआ, ई, तो दोनों मिलकर बनेगा ई। ऊ और ऊ में दीर्घ क्या हुआ, ऊ, तो दोनों मिलकर बनेगा ऊ। री और री में दीर्घ क्या हुआ, री, तो दोनों मिलकर बनेगा री। ठीक है, इनके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे राम प्लस अवतार। देखिए राम के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, अ, जो किस में जुड़ा हुआ है, म में। इधर प्रथम वर्ण क्या है, अ, तो अ एक है, अ एक है, एक के सामने एक, दीर्घ। यहाँ पर आपको नाम पता चल जाना चाहिए कि संधि का नाम क्या है, दीर्घ। दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ। ठीक है, दोनों मिलकर आ बना तो पीछे क्या बचा, व तार। आगे क्या बचा, म और रा। अब इन दोनों को इनको हम जोड़ देते हैं तो रा, म में अ जुड़ा, आधे म में अ जुड़ा तो माँ व तार, ये आपके रामावतार बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। कवि प्लस इंद्र। कवि के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, ई। इधर प्रथम वर्ण क्या है, ई। ये कवि वाला ई किस में से निकला, ये व में से निकला। ठीक है, ई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। ई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। दोनों मिलकर क्या बना, 2 के सामने 2, दीर्घ संधि। यहाँ पर संधि का नाम पता चल जाएगा। दोनों मिलकर क्या बना, दीर्घ ई। बचा क्या, आगे बचा है व, फिर क, पीछे क्या बचा है। अब इसको जोड़ेंगे हम तो क, व में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो वी, कविंद्र। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम ऊ का, 3 नंबर का। ठीक है, तो जैसे लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है, अब लघु के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। किस में से निकला, घ में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। ऊ कितने नंबर पे आता है, 3, तो 3 के सामने 3, यहाँ पर होगी आपके दीर्घ संधि। दोनों मिलकर क्या बना, दीर्घ ऊ। पीछे क्या बचा, मी। आगे क्या बचा, घ और ल। अब जोड़ेंगे हम तो ल घु लघुर्मी। ठीक है, अब 4 का उदाहरण लेते हैं। जैसे मातृ प्लस ऋण, ये संस्कृत में ज़्यादा आता है। अब मातृ, तो ये क्या है, ये है आपके री। किस में जुड़ा हुआ है, त में। इधर क्या है, री, तो देखिए 4 के सामने 4, दीर्घ संधि। दोनों मिलकर बनेगा दीर्घ री। लघु री और दीर्घ री में इसका फर्क होता है। ठीक है, पीछे क्या बचा, ण, आगे बचा त और माँ। अब जोड़ेंगे हम माँ। त में जब दीर्घ री को जोड़ेंगे, लघु री में एक बार घूमता है, दीर्घ री में 2 बार घूमता है, तो ये मातृ। तो ये आपके दीर्घ संधि। ठीक है, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, दीर्घ संधि। अब देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में आप देखिए क्या है, गुण संधि में क्या नियम था, 1 के सामने 1 दीर्घ, 1 के सामने 2, 1 के सामने 3, 1 के सामने 4 और 1 के सामने 5 गुण। ठीक है, तो जैसे राजा, सॉरी पहले इसका बता देता हूँ उसमें बनता क्या है। अब 1 के सामने इसमें बनता क्या है, 1 के सामने अगर 2 हो तो दोनों मिलकर बनेगा ए। 1 के सामने 3 है तो बनेगा आपके ओ। 1 के सामने 4 है तो बनेगा आपके अर। 1 के सामने 5 है तो बनेगा आपके अल। ठीक है, तो जैसे राजा प्लस इंद्र। अब राजा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। किस में से निकला, हावजा में से। इधर ई, आ क्या है 1, ई क्या है 2। तो देखिए 1 के सामने 1 दीर्घ, 1 के सामने 2 गुण, दोनों मिलकर क्या बने, ए। पीछे क्या बचा, न और द्र। आगे क्या बचा, ज और रा। तो इनको जोड़ दो, रा
आधे ज में ए को जोड़ा, जे राजेंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक उदाहरण इसका। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम ओ का, ऊ का। तो जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य में अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में से निकला? य में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? उ। अ 1 नंबर, उ अ ई उ 3 नंबर। तो एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2, एक के सामने 3 गुण। तो यहाँ पर आपको संधि का नाम पता चल जाना चाहिए, गुण। एक के सामने 3 हो तब क्या बनता है? ओ। पीछे क्या बचा? द। आगे क्या बचा? य और, तब जोड़ो इसको, सु आधे य में अ को जोड़ा तो सूर्योदय। ठीक है, अब इसमें आते हम, जैसे इसमें होगा एक के सामने 4, एक के सामने 4 क्या होता है? एक के सामने 4 होता है अ के सामने री। जैसे देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव में अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में से निकला? व में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? री। अ कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। री कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। अ ई उ री 4 नंबर पे। ठीक है, तो एक के सामने 4 गुण, एक के सामने 1 दीर्घ, एक के सामने 2, एक के सामने 3, एक के सामने 4 गुण। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको भूले नहीं, आप भी इसी तरह से संधि करें। ठीक है, तो एक के सामने 4, दोनों मिलकर बना अर। पीछे क्या बचा? शी। आगे क्या बचा? व और दे। अब जोड़ेंगे इनको, तो दे व में अ को जोड़ा, व आधा र। आधा र क्या होता है? अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो अगला वर्ण क्या है? शी। तो ये हो गया आपके देवर्षि। इसका उच्चारण होगा देवर्षि। देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है एक के सामने 5, ये संस्कृत में प्रयोग में आता है तव प्लस लृकार। अब ये री जो है ये खुद भी एक स्वर है। ठीक है, तो इधर क्या है? अंतिम वर्ण अ, किस में जुड़ा? व में। अ के सामने री। ये जो संधियाँ समझा रहा हूँ हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों के लिए, दोनों को ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ। इसलिए कुछ उदाहरण हम संस्कृत के भी लेंगे, कुछ हिंदी के भी लेंगे। ठीक है, तो एक री कितने नंबर पर? अ ई उ री री। री है 5 नंबर पर। तो एक के सामने 5, एक के सामने 5 गुण, दोनों मिलकर बना अल। ठीक है, पीछे क्या बचा? कार। आगे क्या बचा? व और त। तो इसको हम जोड़ेंगे, त व में अ को जोड़ा, व ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा ल, तवलकार। ठीक है, तो ये तो होती है आपके गुण संधि। तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक के सामने 1 दीर्घ, एक के सामने 2, एक के सामने 1 दीर्घ, 2 के सामने, एक के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 दीर्घ, एक के सामने 2, 3, 4, 5 गुण। ठीक है, अब आते हैं हम वृद्धि की तरफ। वृद्धि संधि, तो एक के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 दीर्घ, एक के सामने 2, 3, 4, 5 गुण, और एक के सामने 6, एक के सामने 7, एक के सामने 8 और एक के सामने 9 वृद्धि। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनेगा? एक के सामने 6, 6 क्या होता है? ए। वृद्धि का मतलब इसको वृद्धि हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाएगा, ए अय हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या है? ओ, तो बन जाएगा आओ। 8 क्या है? अय, तो भी बनेगा अय। 9 क्या है? औ, तो भी बनेगा औ। अब ध्यान देने वाली बात है, दोनों के स्थान पर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, 1 प्लस 1, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में से निकला? क में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? ए। अ कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। ए कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो एक के सामने 1 दीर्घ, एक के सामने 2, 3, 4, 5 गुण, एक के सामने 6 वृद्धि। ठीक है, दोनों मिलकर बनेगा अय। पीछे क्या बचा? क। आगे क्या बचा? आधा क और ए। अब जोड़ो इनको, ए क में ए को जोड़ा, कै क, एक एक एक। ठीक है, इसका देखते हैं, दैत्य
ओष्ठ। दैत्य में अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में से निकला? य में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? औ। तो एक के सामने 7, वही एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2 3 4 5 गुण, एक के सामने 6 7, 7 में वृद्धि। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या बन गया आपके? औ। पीछे क्या बचा? स्ठ, आगे आधा य और देत। जोड़ो इनको, दे आधा त, य में औ को जोड़ा, यौ दैत्योष्ठ। ठीक है, अब इसका देखते हैं। मत प्लस ऐक्य। तो मत के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में जुड़ा? त में। इधर प्रथम वर्ण क्या है? ए। अब एक के सामने क्या है? 8। ए ओ ऐ औ। ए 6 होता है ए, 7 होता है ओ, 8 होता है आई, 9 होता है औ। ठीक है, तो यहाँ पर संधि कौन सी हुई? वृद्धि। दोनों मिलकर अय। ठीक है, एक के सामने 6 होता है तब भी अय होता है, एक के सामने 8 होता है तब भी अय होता है। पीछे क्या बचा? क्य, आगे त और म। अब जोड़े इनको, म आधा त, आधे त में ए को जोड़ा तो तय मतैक्य। ठीक है, देखते हैं इसको। तो 1 प्लस औषधि। ठीक है, 1 अंतिम वर्ण क्या है? अ। किस में से निकला? न में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? औ। ठीक है, तो एक के सामने 9, दोनों मिलकर क्या बना? औ। ठीक है, पीछे क्या बचा? शदी, आगे न और व, तो व 9 शदी। तो यह होती है आपके दीर्घ संधि। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। अगर इसको इस क्रम में याद रखेंगे तो आपकी सारी संधि हल हो जाएगी। वरना ये जो मैं आपको बोलता हूँ 1 के सामने 9, तो आप ये सोचेंगे 9 क्या है, 8 क्या है। तो आपको वो वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 1 के सामने 9, तो ये क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि हो गई है, दीर्घ गुण वृद्धि हो गई है। इन सबको मैं अंत में इनकी पुनरावृत्ति कराऊंगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले यण और अयादि। ठीक है, यण। अब देखिए हमने क्या किया, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 दीर्घ, 1 के सामने 1 दीर्घ, 1 के सामने 2 3 4 5 गुण, 1 के सामने 6 7 8 9 वृद्धि। अब देखिए 2 के सामने 2 था तो दीर्घ, परंतु 2 के सामने 2 के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके कोई सा भी स्वर आ जाए तो वहाँ यण संधि। 3 के सामने 3 दीर्घ, 3 के सामने 3 को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए तो यण। 4 के सामने 4 दीर्घ, परंतु 4 के सामने 4 को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए तो यण। ठीक है, 5 के सामने कोई सा भी स्वर आ जाए तो यण। ठीक है, क्या बोला हमने, ध्यान से सुनना। 2 के सामने 2 दीर्घ, 2 को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए तो यण। 3 के सामने 3 दीर्घ, 3 के सामने 3 को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए यण। 4 के सामने 4 दीर्घ, 4 के सामने 4 को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए यण। ठीक है, और 5 के सामने कोई सा भी स्वर आ जाए। ठीक है, अब 1 के सामने 1 दीर्घ वो हो चुका है, 1 के सामने 2 3 4 5 गुण हो चुका है, 1 के सामने 6 7 8 9 वृद्धि हो चुका है। ठीक है, 2 3 4 5 के सामने कोई सा भी इनको छोड़कर स्वर आए तो यण हो गया। अब 6 के सामने कोई सा भी स्वर हो, 7 के सामने कोई सा भी स्वर हो, 8 के सामने कोई सा भी स्वर हो और 9 के सामने कोई सा भी स्वर हो तो वो होती है अयादि। तो इनको पहले मैं यही आपको पहचान सिखाता हूँ। पहले जैसे आप देखिए, जैसे सु प्लस आगतम, संधि का नाम पता करना है हमको। ठीक है, और कुछ नहीं करना है अभी। शे प्लस अन, देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर क्या है? उ। किस में से निकला? स में से। इधर क्या है? आ।
ऊ कितने नंबर पे आता है? अ ई ऊ 3 नंबर पे। अब देखिए 3 के सामने क्या है? आ 1 नंबर। 3 के सामने 3 है नहीं, तो दीर्घ नहीं है तो क्या हो गया? यण। ठीक है, इधर क्या है? ए किस में से निकला? श में से। ए कितने नंबर पे? 6। 6 के सामने 6 है, सॉरी 6 के सामने, अब यहाँ पर अगर 6 7 8 9 आ जाता है तो आपकी अयादी संधि होगी, उसके सामने कोई सा भी स्वर हो अयादी ही होगा। ठीक है, तो इसको अब विस्तार से समझते हैं हम। यण और अयादी। ठीक है, 2 3 4 5, इसके सामने 2 को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, इसके सामने 3 को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, इसके सामने 4 को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, इसके सामने कोई भी स्वर हो। ठीक है, तो 2 जो है आपको ध्यान रखना है, 2 का बन जाता है य, 3 का बनता है व, 4 का बनता है र, और 5 का बनता है ल। ठीक है, और इसको ढंग से समझना है तो देखिए 2 का य, 3 का व, 4 का र, और 5 का ल। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर जो मैं ये संधियाँ की थी मैंने, यहाँ पर ये 2 2 तीर थे, एक के सामने 6, एक के सामने 7, परंतु यण में कितना तीर है? यण में मैंने 1 तीर लगाया है, मतलब इसमें चेंज सिर्फ पूर्व पद का अंतिम वर्ण ही होगा, बदलेगा वही। अब इसको करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अयादी संधि में 6 7 8 9। ठीक है, 6 का हो जाता है अय, 7 का हो जाता है औ, 8 का होता है आय, 9 का हो जाता है आओ। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे पहले यण संधि। तो यण संधि में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 2 के सामने 2 नहीं होना चाहिए, 3 के सामने 3 नहीं होना चाहिए, 4 के सामने 4 नहीं होना चाहिए, और 5 के सामने कोई सा भी स्वर चलेगा। तो 2 का हो जाता है य, 3 का हो जाता है व, 4 का हो जाता है र, और 5 का हो जाता है ल। ठीक है, तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ई का, तो इति प्लस आदि। इति के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? ई, किस में से निकला? त में से। इधर क्या है? आ। ई कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। अब 2 के सामने 2 है नहीं है, तो कौन सी संधि हो गई है? यण। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा ये, पीछे क्या बचा? आदि। अब ध्यान देना, परिवर्तन जो होगा सिर्फ इसी के स्थान पर होगा, इसके स्थान पर नहीं होगा, ये वैसा का वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा त, अब इसको जोड़ेंगे हम, तो ई आदा त, या में आ को जोड़ा, या दी इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। मधु प्लस आगम। मधु में अंतिम वर्ण क्या है? ऊ, किस में जुड़ा हुआ है? ध में। इधर प्रथम वर्ण क्या है? आ। ऊ कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। 3 के सामने 3 नहीं है, तो कौन सी संधि हो गई है? आपकी हो गई यण। ध्यान देना, आपको पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर 2 3 4 5 है और उसके सामने समान वर्ण नहीं है, क्योंकि समान वर्ण होने पर तो दीर्घ हो जाएगा, 2 के सामने 2 होगा तो दीर्घ हो जाएगा, परंतु 2 के सामने अगर 2 नहीं है तो यण होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर 1 है तो वहाँ पर दीर्घ संधि भी हो सकती है, गुण भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, परंतु पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर 2 है तो वहाँ पर या तो दीर्घ होगी या यण होगी। ठीक है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर 2 3 4 5 है तो या तो वहाँ दीर्घ होगी या यण होगी। अगर समान वर्ण है तो दीर्घ है और असमान वर्ण है तो यण है। ठीक है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो रहा है हमारे? व। पीछे क्या बचा? आगम। आगे ध म, जोड़ो इसको, म ध हाफ, व में आ को जोड़ा, वा गम, मध्वागम। ठीक है, अगला उदाहरण, पितृ। पितृ प्लस आज्ञा। पितृ ये क्या है? ये है आपके री, किस में से निकला? त में से। इधर क्या है? आ। री कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर। 4 के सामने 4 नहीं है, तो संधि कौन सी होगी आपके?
यण, तो 4 का बनेगा आपके र। पीछे क्या बचा? आज्ञा। पीछे क्या बचा? आज्ञा। आगे आगे बचा आधा त, और उससे पहले क्या है? पी। अब इनको जोड़ा पी तर आ, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्रा। त्रा, पित्राज्ञा। ठीक है। और ये आगे वाला जो उदाहरण है 5 वाला, ये संस्कृत के लिए उपयोगी है। जैसे री प्लस आकार। अब री, इसमें से री को बाहर नहीं निकालना है क्योंकि री खुद ही एक स्वर है 5 नंबर का। ठीक है, तो री के स्थान पर आपके हो जाएगा ल। पीछे क्या बचा? हकार। ल में आ को जोड़ा ला कार, तो ये आपके यण संधि। अभी और इसकी आगे पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, अब है आपके अयादि संधि। तो ध्यान रखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर 6, 7, 8 और 9 है तो वहाँ अयादि ही है। 6 क्या होता है आपके? ए, 7 औ, 8 अय, 9 औ। तो इसका हो गया अय, औ, आय, आओ। ध्यान दीजिए ए का अय हो रहा है, ए का क्या हो रहा है? अय। ए का अय तो अय का हो रहा है आय। ओ का औ तो औ का हो रहा है आओ। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण हम करते हैं। जैसे ने प्लस अन। देखो ने में अंतिम वर्ण क्या है? ए। कितने नंबर पे हमारा? 6। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण 6 है, तो अयादि इसका हो जाएगा अय। आगे क्या बचा? न और अन। तो न में अ को जोड़ा न, य में अ को जोड़ा य, नयन। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखिए पो प्लस अन। पो में अंतिम वर्ण क्या है? ओ। ओ कितने नंबर पे आता है? आपके 7 नंबर पे। नंबरों का आपको आगे से ध्यान रखना है। ओ का क्या हो जाएगा? औ। प और अन। प में अ को जोड़ा प, व में अ को जोड़ा व, न, पवन। फिर है जैसे ने। अब ने का ए का तो अय हुआ था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अय आ रहा है, गए, तो गए में अंतिम वर्ण क्या है? अय। किस में जुड़ा? ग में। आय कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। इसका क्या हो जाएगा? 8 का हो रहा है आय। तो पीछे क्या बचा? अक। आगे ग, तो गा य क, गायक। ठीक है, अब देखो पो प्लस अन, पवन। ठीक है, परंतु पौ अगर औ होता और अन, तो यहाँ पर क्या है? औ किस में जुड़ा? प में। ये कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। इसका क्या बनेगा? आय औ आय आओ। आगे क्या बचा? प। पीछे क्या बचा? अन। तो प में आ को जोड़ा पा, व और न, ये पावन। ठीक है, तो ये है आपके अयादि संधि। अब थोड़ा इसका हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं 5 संधियों की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, एक के सामने एक दीर्घ, एक के साथ दो के सामने 2 दीर्घ, 3 के सामने 3 दीर्घ, 4 के सामने 4 दीर्घ। एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2, एक के सामने 3, एक के सामने 4 और एक के सामने 5 गुण। एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2, 3, 4, 5 गुण, एक के सामने 6, एक के सामने 7, एक के सामने 8 और एक के सामने 9 वृद्धि। ठीक है, अब देखिए 2 के सामने 2 दीर्घ, 2 के सामने 2 दीर्घ, तो 2 के सामने 2 नहीं हो तो यण, 3 के सामने 3 नहीं हो तो यण, 4 के सामने 4 नहीं हो तो यण, 5 के सामने कोई सा भी स्वर। ठीक है, और पूर्व पद का अंतिम अगर 6, 7, 8 और 9 है तो अयादि। अब ध्यान देना, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है कहीं पर भी एक दूसरी संधि से मैच नहीं कर रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। ठीक है, एक के सामने एक हो तो दीर्घ बनता है आ, 2 के सामने 2 हो तो दीर्घ बनता है ई, 3 के सामने 3 हो दीर्घ बनता है ऊ, 4 के सामने 4 दीर्घ बनता है री।
एक के सामने 2, ए एक के सामने 3, ओ एक के सामने 4, अर एक के सामने 5, अल एक के सामने 6, आई एक के सामने 7, औ एक के सामने 8, आय एक के सामने 9, औ। ठीक है, 2 का बनेगा आपके यण संधि में, 3 का बनेगा व, 4 का बनेगा र और 5 का बनेगा ल। यण संधि में क्या बनता है? य व र ल। ठीक है, अयादि में बनेगा अय, औ, आय और आओ। तो ये इन 5 संधियों का सार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब दीर्घ में बनते क्या क्या है? दीर्घ में बनते क्या क्या है? आ, ई, उ, री। गुण में क्या क्या बनते हैं? गुण में बनते हैं ए, ओ, अर और अल। वृद्धि में क्या क्या बनता है? वृद्धि बनता है अय, औ, अय और औ। यण में क्या क्या बनता है? यण में बनता है य, व, र और ल। और अयादि में क्या क्या बनता है? अयादि में बनता है अय, औ, आय और आओ। दीर्घ गुण वृद्धि में जो बनता है ये दोनों वर्णों के, पूर्व पद के अंतिम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण के स्थान पर बनते हैं। इनमें ये ऐसा तीर हम यूज में लेते हैं। यण और अयादि में क्या होता है? इसमें जो बनते हैं वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही बनते हैं, उसमें हम सिर्फ सिंगल तीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखने योग्य बातें हैं। अब छोटे मोटे 2-4 उदाहरण करते हैं हम। जैसे यथा प्लस इति, यथा प्लस आदि। ठीक है, यथा प्लस औदार्यम। ठीक है, और देखिए आप वधु प्लस आदेश। ठीक है, और एक अयादि संधि का उदाहरण हम लेंगे, जैसे गई प्लस अन। ठीक है, यथा के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? आ। किस में से निकला? थ में से। इधर प्रथम वर्ण क्या है? ई। आ कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो देखिए, एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2 3 4 5 गुण। तो ये क्या हो गया? गुण। बनेगा क्या दोनों मिलकर? ए। पीछे क्या बचा? ती। आगे क्या बचा? थ। तो क्या बना? य, थ में ए जुड़ा, थे, ती, यथेति। ठीक है, इधर क्या है? आ। किस में से निकला? थ में से। इधर क्या है? आ। एक के सामने एक, संधि कौन सी? दीर्घ। दोनों मिलकर बना आ। पीछे क्या बचा? दी, थ, य। तो य था दी मिलकर क्या बना? यथादि। ठीक है, इधर क्या है? उ। किस में से निकला? ध में से। इधर क्या है? आ। उ क्या है? 3 नंबर। तो देखो 3 के सामने 3 है, नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? यण। ठीक है, तो क्या बनेगा? उ का क्या बनता है? ई का बनता है य, उ का बनता है व। तो आदेश, वध्वादेश। तो व आधा ध, व में आ को जोड़ा, वध्वा देश। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आ और औ। ये आ किस में से निकला? थ में से। आ 1 नंबर पे, औ 9 नंबर पे। तो एक के सामने एक दीर्घ, एक के सामने 2 3 4 5 गुण, एक के सामने 6 7 8 9 वृद्धि। तो दोनों मिलकर क्या बना? औ। पीछे क्या बचा? दार्यम और थ, य। तो य, थौ, दार्यम। ठीक है, आगे है
इसमें है अंतिम वर्ण क्या है, अय, किसमें से निकला, अभी अय कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपके 8 नंबर पे। तो अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण 6, 7, 8, 9 है तो वहाँ कौन सी संधि होगी, अयादि। बनेगा क्या, 6 का बनता है अय, 7 का बनता है औ, 8 का बनेगा आय, पीछे क्या बचा, अन, तो होगा क्या, गा य न। ठीक है, तो ये है आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हैं। अगर और भी अगर आपको लगता है और कुछ समझना चाहते हैं इसमें तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँ ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। एक बार इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दो वर्णों के मेल को जो संधि कहते हैं उसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मुख्य है। अगर ये 9 स्वर आप याद रखेंगे तो इन्हीं के बेस पर आपके सारी संधि, पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। एक बार मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूँ यहीं से, 1 के सामने 1 दीर्घ, 2 के सामने 2 दीर्घ, 3 के सामने 3 दीर्घ, 4 के सामने 4 दीर्घ, 1 के सामने 2 3 4 5 गुण, 1 के सामने 6 7 8 9 वृद्धि। ठीक है, 2 के सामने 2 है तो दीर्घ, नहीं है तो यण, 3 के सामने 3 है तो दीर्घ, नहीं है तो यण, 4 के सामने 4 है तो दीर्घ, नहीं है तो यण, 5 के सामने कोई सा भी स्वर, यण, और पूर्व पद का अंतिम 6 7 8 9 है तो अयादि। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।